स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज द 5th लेक्चर ऑफ द चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल 7.4 का एक्सरसाइज होगी। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने ये चीज ऑलरेडी आपको अभी बता दी कि यहाँ 2 3 6 आप समझो 2 2 2 होता तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता। यदि 2 2 एटलीस्ट वन टाइम ऑफ 4 4 और 6 भी होता तो उसको हम क्या बोलते, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते। 2 3 6 को ट्राइंगल नहीं बोले जस्ट बिकॉज यहाँ क्या है, कोई भी दो साइड जो छोटी साइड है उसका सम बड़ी साइड से ज्यादा होना चाहिए ट्राइंगल बनने के लिए। एक रूल से जिसको हम इनइक्वालिटी इन ट्राइंगल्स बोलते हैं कि जो दो साइड है दी है छोटी स्मॉलर साइड उसका सम कंपलसरी ऐसा होना चाहिए। तो क्या यहाँ ऐसा हो रहा है क्या? 3 2 5 6 6 से बड़ा है नहीं है, यानी कि ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है। मीन्स व्हाट, ये ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। क्लियर? सर हाँ सर अगर वहाँ पे 5 होता अगर तो बनता ट्रायंगल? हाँ, इक्वल हो सकता है। समझ में आ रहा है? यदि इक्वल हो सकता है लेकिन ग्रेटर देन नहीं हो सकता। क्लियर? वैसे तो जनरली इक्वल में भी बहुत कम चांसेस है, लेकिन शायद कहीं पाइथागोरस से भी कुछ बन जाए तो अलग चीज है। लेकिन सॉरी इक्वल में भी नहीं होगा, कंपलसरी नहीं होगा, ग्रेटर देन ही होना चाहिए। क्लियर? क्लियर हुआ? इक्वल भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ग्रेटर ही होना चाहिए। ग्रेटर और इक्वल नहीं, खाली ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए। ओके चलो। Yes, टू sir. साइड ऑफ द ट्राइंगल्स आर अनइक्वल देन एंगल ऑपोजिट ऑफ लॉन्गर साइड इज लार्जर। देखो मैं ये थियरम नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट समझना है आपको, प्रूव नहीं करना है, टेक्स्ट बुक में भी प्रूव नहीं दिया हुआ है, लेकिन समझ लो है क्या वो चीज, इससे आपको पूरी नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है यहाँ। इफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर अनइक्वल, यदि ये दो साइड अनइक्वल है, ए बी और ए सी अलग अलग है, एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड, समझ लो मैं ऐसा बोलूं कि ए सी जो है वो ए बी से बड़ी है। समझ में आ रहा है हाँ कि ना? यस सर। AC इज ग्रेटर देन AB। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? यहाँ क्या लिखा है? एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड, यानी कि लॉन्गर साइड कौन है यहाँ? AC। उसका ऑपोजिट कौन है यहाँ? एंगल B। तो AC का ऑपोजिट एंगल B इज ग्रेटर देन AB का ऑपोजिट एंगल C। बोलो क्लियर हुआ हाँ कि ना? यस सर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चलो इसमें मुझे बताओ। Yes, sir. यहाँ BC बड़ा है AC से, तो कौन सा एंगल बड़ा होगा? BC बड़ा है तो BC का ऑपोजिट एंगल A और AC का ऑपोजिट एंगल B, तो A बड़ा होगा B से। बोलो क्लियर? पक्का? Yes. श्योर? चलो अब बताओ, चलो ये 35 है और ये 30 है, तो B और C का बीच में रिलेशन कौन सा होगा? लेस देन और ग्रेटर देन? बोलो B और C के बीच का रिलेशन क्या होगा? लेस देन और ग्रेटर देन? Listen. पक्का? अरे बाकी स्टूडेंट्स क्या सो रहे हो? सो रहे हो बाकी स्टूडेंट्स? कॉमन लॉजिक है, मैंने चीज बताई, जिस साइड बड़ी उसका ऑपोजिट एंगल बड़ा। तो यहाँ साइड कौन सी बड़ी है? ए बी, तो ए बी का ऑपोजिट एंगल सी बड़ा होगा बी से। सी क्या होगा? बड़ा होगा। सी बड़ा यानी कि लेस देन, ये डबल साइड वाला भाग जहां आता है वो बड़ा होता है, पता है ना ये तो। तो सी बड़ा है तो बी इज लेस देन द सी। Yes, क्लियर हुआ sir. यार? Yes. इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। सम ऑफ द टू एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड, जो अभी ऊपर मैंने समझाया। यदि समझ लो ए बी सी में ये दो साइड यदि मिल लू ए बी और ए सी, तो उसका एडिशन ऑलवेज बीसी से बड़ा होना चाहिए। बोलो क्लियर? यस सर। कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। यदि तीसरी साइड ये दो साइड के सम से बड़ी है, यानी कि ये बड़ा है, तो ऐसा ट्रायंगल बन सकता नहीं है। लाइक एग्जांपल यहाँ मैं लिखूं 3 5 और 7, तो क्या ये ट्रायंगल बन सकता है हाँ कि ना? क्या ये ट्रायंगल बन सकता है हाँ कि ना? यस सर। सकता है यस, सर। क्योंकि ए बी प्लस ए सी किया वो BC से बड़ा है। कैसे? तो 3 + 5
BC क्या है 7, तो 8 बड़ा है 7। यस यस, वेरी गुड। क्या ये ट्रायंगल बन सकता है, हाँ कि ना? नो सर, नहीं बनता। नहीं बन सकता। क्यों? यहाँ बड़ा होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। 2+2 तो इक्वल हुआ। एक्चुअली क्या होना चाहिए, 2+2 यानी कि सम ग्रेटर देन होना चाहिए। Yes. क्या ये बन सकता है ट्रायंगल? यस सर। क्या? यस सर। 2+2 No, sir. 4 हुआ। यस सर। No, sir. कहीं भी कुछ भी। नो सर। 2+2 4 हुआ, दो साइड का सम ABC। या यस यस यार, कहीं भी कुछ भी बोल देना, बस कुछ भी सोचे बिना। ऐसे 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 प्रेजेंट ऑफ माइंड है ना आपका, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिजिक्स में कुछ पता नहीं चलेगा 11th 12th साइंस में, ओके? मैथ्स में और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी वैसे कुछ भी नहीं पता, किसी स्टैंडर्ड में नहीं पता चलेगा साइंस लोगे तो। प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका क्लियर होना चाहिए। जहां पढ़ रहे हो, जहां सुन रहे हो जो चीज को, उसका आपके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। So that in the right angle hypotenuse is the longest side। बताना है hypotenuse जो है ना वो सबसे बड़ी साइड है। कैसे बता सकते हो बच्चों? चलो, hypotenuse जो है वो सबसे बड़ी साइड है, कैसे बता सकते हो? सर बताओ। चलो चलो मैं बता देता हूँ। क्या प्रूव करना? राइट एंगल में हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा। हाइपोटेन्यूस यहाँ क्या है? BC है। BC है कि नहीं हाइपोटेन्यूस? BC जो है वो सबसे बड़ा है। अब सबसे बड़ा होने के लिए जो साइड बड़ी होने के लिए उसका एंगल, सामने वाला एंगल बड़ा होना चाहिए, हाँ कि ना? अब ये राइट एंगल है तो ये एंगल A 90 हुआ, हाँ कि ना? यस सर। एंगल A 90 हुआ। Yes, sir. तो ये दोनों का सम AB + C कितना होगा? 90 होगा ना? यस सर। टोटल Yes. 180 होता है, टोटल सम 180, इसमें एक 90 तो बाकी जो बचे उसका सम 90। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? A जो है वो B और C से बड़ा है, हाँ कि ना? यस सर। समझ में आ रहा है ना? A जो है वो B और C से बड़ा है। मैं ऐसा निकाल देता हूँ एंगल, अदरवाइज कंफ्यूज हो गए। चलो, A इज ग्रेटर देन B एंड C, यानी कि A इज द बिगेस्ट एंगल, सॉरी लार्जेस्ट। और यदि एंगल बड़ा है तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी वाली? BC is also the largest side in triangle ABC। बोलो क्लियर है ना? इज एकदम श्योर? ओके, नाउ सेकंड, in figure 6 7.48 side AB AC of the triangle ABC are extended to point PQ respectively, also the PBC less than QCB, so that AC greater than AB। बताओ चलो। है ना जबरदस्त क्वेश्चन? क्या है? AB और AC और extended to point P and Q, PBC लेस देन। ये देखो ये सारे सम है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए इसमें आपको थोड़ा लॉजिकली जाना होगा। समझ में आ रहा है ना? लॉजिकली जाना है, ओके? ऐसे कोई ऐसा नहीं कि चलो वैल्यू है, फॉर्मूला है, उसमें फॉर्मूला डाल दिया आंसर आ गया, ऐसा नहीं होगा इसमें। अब आपको सो दैट यानी कि AC जो है वो बड़ा है AC से, वो बताना है। सो दैट डेटा क्या है? गिवन क्या है बच्चों यहाँ? सर। PBC लेस देन QCB। और प्रूव क्या करना है? सर AC AB is less than AC। AC ग्रेटर देन AB, नॉट लेस देन, ग्रेटर देन। चलो, अब कहीं से भी कुछ भी करके प्रूव करना होगा मुझे ये चीज। अब मैं उसके लिए मुझे AC बड़ा बताना है तो कॉमन लॉजिक उसकी वो सामने वाली साइड बड़े बतानी। उल्टा मैं चलूंगा, उसको बोलते हैं उल्टी मेथड। ये प्रूव कर दिया, समझ लो आपने। AC बड़ा है। अब AC यदि बड़ा हो तो उसके ऑपोजिट साइड, सॉरी ऑपोजिट एंगल बड़ा होगा, हाँ कि ना? और AC का ऑपोजिट Yes, एंगल sir. B C से बड़ा होगा, हाँ कि ना?
Yes, sir. नो, कोई नो बोला? चलो, अब ये गिवन है मेरे पास, Yes. PBC लेस देन QCB। अब आप चाहो तो यहाँ कुछ रिलेशन मिल रहा है, देखो, हाँ कि ना? यस सर। मिल रहा है, तो मैं क्या PBC को 180 में से माइनस कर, दोनों साइड में 180 माइनस 180 कर सकता हूँ? यस सर। दोनों साइड, लेकिन जब ऐसा करेंगे ना 180 माइनस 180 माइनस, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, क्यों पता है? चलो इसमें आप एक काम करो, इसमें कंफ्यूज होगी, तो मैं कुछ दूसरी मेथड सोचता हूँ आपके लिए, जस्ट फॉर ओके। PBC इज इक्वल्स टू क्या होगा? PBC 180 माइनस एंगल B होगा, हाँ कि ना? वैसे वही हुआ Yes, sir. वैसे वही हुआ वही हुआ। चलो, QCB यानी कि 180 माइनस एंगल C होगा, हाँ कि ना? Yes, होगा, sir. सामने 180 Yes, 180 कट, तो यहाँ क्या बचा? एंगल B Minus लेस देन एंगल C। C. अब देखो, जब कोई भी चीज में से माइनस हटानी होती है ना, तो लेस देन क्या हो जाता है? ग्रेटर देन होता है। मैं आपको बता तो ऐसा क्यों होता है वो चीज, कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? देखो, -2 बड़ा या -5 बड़ा या -2 बड़ा? Minus Sir, 2. minus 2. 5 बड़ा कि 2 बड़ा? 5 Sir, 5. क्या किया मैंने? सर माइनस हटा दिया। माइनस जब दोनों साइड में हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, या भी ऐसा भी बोल सकते हैं माइनस हटाएंगे, तब वो लेस देन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन हो जाएगा लेस देन। अब ये क्लियर हुआ? Yes. एक्स्ट्राऑर्डिनरी Yes, इंफॉर्मेशन sir. जो हाई लेवल के स्टैंडर्ड में होती है वो आपको भी समझा रही। क्लियर है? ओके, ये Yes, मेथड sir. शायद Yes. नोट्स बुक में एंड कहीं भी शायद हमारे पैम्पलेट में भी ना मिले अभी, क्योंकि कब रिसेंटली मेरे माइंड में आया, चमका, तो आपको समझा दिया। कहीं आपको डाइजेस्ट पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये कुछ अलग मेथड है, तो आपको नया सीखने को मिल सकता है। बोलो, ये से भी हम प्रूव कर सकते हैं उल्टा चल के। मुझे ये प्रूव करना था, तो मैंने उसके रिलेशन में ये प्रूव किया। अब मेरा टारगेट ये था, गिवन ये था, बाद में मैं यहाँ जगह छोड़ के ऊपर जो गिवन था वो लिखा। अब उसका और इसका मुझे इसमें से ये लाना है, उसका रिलेशन क्या था? तो 180 माइनस 180 माइनस रिलेशन था, आपको पता नहीं, लीनियर पेयर थे। 180 180 दोनों साइड से हटा दिया, माइनस था, तो माइनस को प्लस में करो तो लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ ग्रेटर देन होता तो लेस देन हो जाएगा। बोलो, क्लियर ये सम? यस Yes. ओके, Yes, sir. चलो। इन फिगर B less than A, C less than D, then prove that AD less than BC। चलो, अब गिवन है यहाँ B लेस देन है, तो बताओ चलो क्या होगा? B लेस देन है, यानी कि ये ट्राइंगल, तो B के ऑपोजिट साइड बता दो। यहाँ B के ऑपोजिट साइड क्या है? यहाँ AO. AO. ओके O है या AO? A की ऑपोजिट साइड, AO. A की ऑपोजिट साइड Yes. ओबी AO लिख लेते। चलो, AO लिखो, OA लिखो, एक ही चीज है। A की ऑपोजिट साइड OB या BO? OB. चलो, अब यहाँ दूसरा लिखते, C लेस देन D लिखा है, हाँ कि ना? Yes. C का Yes, ऑपोजिट, yes, ये वाला ट्राइंगल, C का ऑपोजिट BO. DO. टीओ CO या OD? OD. C का ऑपोजिट OD, और D का ऑपोजिट। ओसी OC. अब ये दोनों को ऐड कर देता हूँ, AO लेस देन BO, OD लेस देन OC, तो दोनों को एडिशन करो, AO प्लस OD लेस देन BO प्लस OC। बोलो, क्लियर हाँ कि ना? Yes, sir. यस सर ओके, अब उसका एडिशन करो, OA प्लस DO क्या होगा? OA प्लस OD, AD. AD. BO BC. प्लस OC, BC. सी BC. BO प्लस OC। BC. हो गया प्रूफ। Yes, sir. ये easy था।
ओके इजी है Yes, नहीं, ये sir. मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ सारे सम इजी मेथड से समझाने का। ओके अदरवाइज ये स्कूल में चले होगा, जिसको चलाओगे उसको पता होगा, हालत खराब हो गई होगी, पता ही नहीं चलता किसी को कुछ। क्योंकि Yes, मुझे sir. कुछ समझ में नहीं आया था। ओके क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे से शायद समझाएंगे टीचर्स आपको ये मेथड, इसलिए आई विल ट्राई कि सारे मेथड अब अच्छे से आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। बोलो क्लियर हुआ? ये क्या किया था, जो Yes, दूध sir. दिया था ना, कुछ भी लॉजिक नहीं लगाया मैंने, जो दिया था उसका यूज किया, उसकी साइड लगा दिया। अब दोनों का एडिशन कर, क्योंकि मुझे यहाँ एडी लाना है तो चेक किया मैंने यहाँ ओए और ओडी का एडिशन तो क्या एडी हो रहा है, तो दोनों को एडिशन कर दिए, ये दोनों को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। ओके चलो बाद में ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना सारे सम का, तो आपको एटलीस्ट होमवर्क में अलग मेथड से करना हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ए बी सर सी ले डी लिया। ओके बाद में मैं बताऊंगा आपको। अभी ऐसा ऑप्शन होता होगा ना पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना, तो वो मैं भी कर दूंगा। चलो तो शायद आपको पूरी फाइल ही मिल जाएगी, है ना। अब से अभी मैं चेक कर रहा हूँ, पीपीटी में तो हो रहा है, लेकिन यदि इसमें होगा तो पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल ही भेज दूंगा आपको, जो लिखी हुई है ना, एक्सप्लेन की हुई, तो आपको और मजा आएगा समझने। चलो फोर्थ नंबर का देखते, टोटल आई थिंक 6-7 सम है, 6 सम है, तो फटाफट कंप्लीट कर दे। ए बी and CD are respectively the smallest and longest side of the triangle ABCD, so that ये दोनों प्रूव करना है फोर्थ नंबर में। चलो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सम है, ध्यान रखना था। एंगल सो दैट एंगल A ग्रेटर देन C एंड B, एक में करा देता हूँ, एक आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि दो सिमिलरली सेम जैसे, इसलिए, है ना। ओके सर। बहुत बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए। चलो अब हम ए और सी की बात करें। पहले यदि हम प्रूफ करने का बात करें ए और सी के लिए, इसमें आपको कुछ इजी मेथड सोचता हूँ, 1 मिनट खाली। ए यानी कि ये, सी यानी कि ये को दी है, ए बी एंड सी डी इज द स्मॉलेस्ट, ए बी एंड सी डी आर द स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। यस एक तो ये लेना था और ये ट्रायंगल लेना है। ओके चलो अब जो दिया उसका यूज करेंगे। ए बी जो है स्मॉलेस्ट साइड है, हाँ कि ना। यस सर। Yes, sir. और सी डी जो है लॉन्गेस्ट साइड है, रिस्पेक्टिवली यहाँ दिया हुआ है। चलो अब जैसे कि आप देख रहे हो ए बी स्मॉलेस्ट साइड है, तो 4 ट्रायंगल ए बी सी में ए बी क्या है बच्चों, स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट है, तो ए बी जो है, ए बी वो बीसी से छोटा ही होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट है, तो कोई भी साइड ले लो आप, ए सी ले लो, बीसी ले लो, ए बी सी के अंदर होगा ना, यस सर। Yes. लिख यस। सकते। अब ए बी Yes, छोटा है sir. तो ए बी सी ट्रायंगल में अब यहाँ एंगल लगा देंगे, ए बी का ऑपोजिट एंगल बोलो, चलो एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी, खाली सी नहीं लिखेंगे क्योंकि सी है ना वो पूरा का पूरा बड़ा एंगल है, इसलिए ए सी बी लिखेंगे हम। और यहाँ बीसी का ऑपोजिट एंगल बी ए सी, बी ए सी। Yes. ये वाला, ये ट्रायंगल। अब काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पता है सर, बीसी का ऑपोजिट एंगल, बीसी का ऑपोजिट एंगल डी, दे पे एटलीस्ट देखो कि कौन सा ट्रायंगल लिया हुआ है। ओके ये मत भूलना कि ट्रायंगल मत चेंज करना साइड के लिए, हमने यही ट्रायंगल लिया हुआ फर्स्ट ए बी सी में, जब फोकस रखना जरूरी है। तो इसके लिए क्या होगा बोलो बच्चों, ए सी बी बोलो, अरे सॉरी ये तो हो गया नहीं हमारा। ओके नाउ दूसरा क्या दिया हुआ, सीडी बड़े लॉन्गेस्ट साइड है। यस सर। Yes, sir. CD इज लॉन्गेस्ट साइड, तो CD जो होगा, अब मैं दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ, कौन सा पता है, दूसरा वाला ये पा, ACD, ए डी सी। ACD ADC। तो CD लॉन्गेस्ट है, तो CD ग्रेटर देन ये एंगल का AD। अब मुझे आपको पता चला मैंने यहाँ CD और AD क्यों, ये तो पता चला, चलो सर AB स्मॉलेस्ट था तो AB लिया, CD स्मॉलेस्ट था तो CD लिया, लेकिन यहाँ BC क्यों लिया, ऐसे क्यों नहीं लिया, कोई बता सकता है? सर मुझे क्योंकि यहाँ A और C फाइंड करना था। हाँ बता तो पहले।
चलो कोई बात नहीं, ए और सी सर अरे हाँ, अच्छा, ए नहीं और सी समझ फाइंड करना है। ए, चलो वही समझा रहा हूँ मैंने, यहाँ बीसी क्यों लिया वो बता रहा हूँ आपको। बीसी इसलिए लिया बेटा बच्चों कि यहाँ मुझे ए और सी का रिलेशन निकालना था। समझ में आ रहा? तो पहले मैं क्या करूंगा, एटलीस्ट ए और सी का इस साइड का जो भाग है ना उसका कुछ हिसाब किताब अलग कर दूंगा और इस साइड का हिसाब किताब अलग कर दूंगा। एटलीस्ट ये साइड में ये ए बड़ा है कि सी बड़ा, वो हिसाब लगा दूंगा मैं यहाँ। अब यहाँ मैंने बताया कि ए बी स्मॉलेस्ट है, तो ए बी, और दूसरा मुझे क्या लाना था ये, तो ए का ऑपोजिट साइड कौन सी है, यहाँ बी सी, इसलिए मैंने यहाँ बी सी लिखा, ऐसे नहीं लिखा क्योंकि यहाँ मुझे बी का कुछ करना है नहीं, बी मुझे सेकंड के अंदर बताना है। यदि मैं अभी मैं ये केस करा रहा हूँ, आपको समझ में आया? आपको अभी मैं ये प्रूव करा रहा हूँ फर्स्ट वाली चीज, बाद में ये सेकंड कराऊंगा बी और डी वाला। जिससे मैं फर्स्ट करा रहा हूँ इसके अंदर, तो मुझे ए और सी वाले एंगल लेने, तो ए के लिए ये बी सी आएगा और ये सी के लिए ए बी आएगा। ए बी था तो मैंने बी सी के साथ रिलेशन दिया। क्लियर हुआ सभी को, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। तो सिमिलरली यहाँ मुझे ए और सी चाहिए वापिस, तो इस ए के ऑपोजिट में सी डी है, ए के ऑपोजिट में है सी डी और सी के ऑपोजिट में ए डी। पता चला यहाँ ए डी क्यों लिया। अब सी डी जो है वो सबसे बड़ा साइड है, तो इसका ऑपोजिट एंगल ए भी सबसे बड़ी होगी, हाँ कि ना? कोई बताएगा यार मुझे? ए नहीं लिखूंगा, लेकिन क्या लिखना पड़ेगा मुझे, सी डी की ऑपोजिट साइड, ये ट्राइंगल लिया ना, एस सी डी लेना है, डी ए सी डी ए सी सर, डी ए सी DAC ग्रेटर देन ए डी के ऑपोजिट साइड, ए डी की ऑपोजिट साइड सी, DCA ए सी डी, डी सी ए सी डी। चलो अब यहाँ लेस देन है और यहाँ ग्रेटर देन, मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए सी डी लेस देन डी ए सी, एक ही चीज हुई ना। देखो ये यहाँ ला दी और यहाँ ला दी और लेस देन का ग्रेटर देन कर दिया, हाँ कि ना? यस सर। क्यों किया पता चला ना आपको? यस सर, क्योंकि यहाँ पे भी आपने चलो एक काम कर, उसको एज यूजुअल रखते, मैं इसका कर देता हूँ, इसका मैं ऐसा लिख सकता हूँ बी ए सी ग्रेटर देन ए सी बी। यस क्यों? क्योंकि आपको जो लाना है वो डायरेक्टली मिल जाएगा, बाद में उसमें क्या होगा, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, इसलिए। चलो अब हम क्या करेंगे, दोनों का एडिशन कर देंगे। इक्वेशन 2 का एडिशन बताओ। चलो ये दोनों का एंगल का एडिशन करो, क्या आएगा? बी ए सी और डी ए सी। सर बी ए डी, बी ए सी यानी कि ये, और दूसरा है डी ए सी, ये बी ए सी और ये डी ए सी, डी ए सी यानी कि ये, तो पूरा का पूरा एंगल ए होगा। यस सर। यहाँ ए सी बी यानी कि ये, और ए सी डी यानी कि ये, तो पूरा का पूरा एंगल सी हुआ। यस सर। देख लो ऊपर प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन है ना, रैंकर से रैंकर आपके स्कूल के बच्चे हो गए ना, उसको भी दिक्कत होगी, ये गारंटी है, देख लेना। क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझना, कैसे सोल्व करना, उसके लिए आपको पूरा का पूरा ये जो भी मैंने मेथड समझे वो याद रखनी कि कौन सा एंगल लेना है, कौन सी साइड लेनी है। अब सेकंड नंबर का है ना, खुद इसलिए मैं बेटा दे रहा हूँ क्योंकि आपका थोड़ा लॉजिक लगे, अदरवाइज मैं बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको वैसे बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, लेकिन अभी ये ट्राई खुद करना होमवर्क में, यही मेथड से देखते हैं कितने स्टूडेंट सोच सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ये साइड ली ना ऐसी, अब मुझे क्या करना है पता है, बी है ना बी, और यहाँ क्या है एंगल डी, तो मुझे कौन से लेना है पता चला, अब ये दो, ये एंगल ले लेना है, ये दो ट्राइंगल। ओके हेलो, यस सर। श्योर? ट्राई करोगे सिमिलरली? यहाँ वैसे करना सब कुछ ऐसे ही है, सेम टू सेम, लेकिन खाली एंगल चेंज होगा यहाँ आपका। चलो फिफ्थ नंबर, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, पी सी बाइसेक्ट द क्यू पी आर। क्या गिवन है यहाँ? पी आर बड़ा है किससे? पी क्यू से। पी आर बड़ा है किससे? पी क्यू है, तो कौन सा एंगल बड़ा होगा बोलो बच्चों? पी आर का ऑपोजिट एंगल क्यू इज ग्रेटर देन क्यू। पी क्यू का ऑपोजिट एंगल आर। आर। ओके चलो अब मुझे ये प्रूफ करना है, पी एस आर यानी कि, तो मुझे इस साइड का कुछ बताना है आपको, इस साइड का कुछ बताना है, कैसे करोगे?
चलो 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 चलो, अब दोनों के अंदर यस 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 यस, मुझे चाहिए PSR। एक मिनट, मैं आपको कुछ दूसरी हिंट मेथड से समझाना चाहता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब देखो ये बाइसेक्टर है, हाँ कि ना, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, दोनों इक्वल है ना, तो दोनों के अंदर मैं ये ऐड कर देता हूं QPS और एक देखो एंगल Q प्लस एंगल QPS इज ग्रेटर देन एंगल R प्लस एंगल RPS। बोलो सही है? ये तो ऑलरेडी बड़ा था ही, Q कॉमन लॉजिक के 50 बड़ा है 20 से। अब दोनों के अंदर में ये 10 10 ऐड कर दूं सेम वैल्यू, तो जो रिजल्टन आएगा 60 वो भी वैसे बड़ा ही होगा ना उसके रिजल्टन से, हाँ कि ना? जो मैंने यहाँ Yes, दोनों sir. चीज ऐड Yes, की sir. वो ऑलरेडी इक्वल है जस्ट बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर। ये जो दो चीज मैंने QPS इज इक्वल्स टू RPS ये ऐड किया, क्योंकि क्या है वो बाइसेक्टर है। एड इक्वल ऑन बोथ साइड, ओके, जिससे ये लेस देन ग्रेटर देन में फर्क नहीं पड़ेगा। एडिशन करने में नहीं होगा, सब्सट्रैक्शन करने में या माइनस हटाने में दिक्कत होती है, ओके। सब्सट्रैक्शन में भी नहीं दिक्कत होगी, खाली माइनस हटाने में दिक्कत होगी। ओके, क्लियर है हाँ कि ना? खाली माइनस हटाने में, साइन Yes, चेंज करने में sir. लेस देन ग्रेटर देन होता है। चलो, अब कोई बता सकता है ये Q प्लस QPS की वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एंगल Q प्लस एंगल QPS प्लस एंगल PSQ इज इक्वल टू 180। कोई बोलता है लिख सकता हूँ ऐसा मैं, यदि ये ट्राइंगल के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं यहाँ एंगल Q भी है, देखो यहाँ एंगल Q भी है और QPS भी है, तो PS तो इसकी जगह क्या लग, PS यदि इस साइड हो जाएगा तो 180 माइनस PSQ हो जाएगा, हाँ कि ना? Yes, sir. होगा। Yes, sir. सिमिलरली Yes, साइड वाले क्वेश्चंस के अंदर, साइड वाले के अंदर R प्लस RPS इज इक्वल टू 180 माइनस PSR होगा। Yes, sir. ये कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने? PQS, और ये कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने? PSR। Yes, sir. समझ में आया ना आपको? कुछ भी नहीं किया, जो R है और ये है, ये दोनों का एडिशन को 180 में से ये वैल्यू माइनस कर दूंगा, 180 माइनस PSR। अब ये एक्स्ट्रा चीज है, आपको बतानी है लेकिन वो पहले बता देनी है। चलो, अब Q प्लस QPS की जगह में क्या लिखूंगा यहाँ? 180 माइनस PSQ और यहाँ 180 माइनस PSR। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. इक्वेशन Yes. 1 एंड इक्वेशन 2 के हिसाब से। चलो, अब 180 माइनस PSQ, दोनों साइड 180 180 गया, माइनस माइनस हटाओ तो क्या होगा बच्चों? PSQ equals to PSR. PSQ नहीं, लेस ग्रेटर देन है ना, लेस देन PSR, less than PSR. तो उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, PSR ग्रेटर देन PSQ। बड़ा तो वही है ना PSR, Yes. समझ में आया ना? PSR बड़ा है तो इसकी साइड बड़ी रखी ना मैंने, दोनों पाके देखो PSR की जगह खाली आगे पीछे की है। क्लियर? हैंड्स प्रूव। बोलो कोई डाउट है किसी को? No, sir. चलो, so that all line segment drawn from the given point on it, perpendicular line segment is the shortest, perpendicular is the shortest। एक मिनट हो, कोई AB जो है ना, AB, एक मिनट हो, so that line segment drawn from the given point on it। हाँ देखो, ये पॉइंट है, ये है, तो इसमें अलग अलग में लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसमें सबसे शॉर्टेस्ट ये B होगा, हाँ कि ना?
यस सर। अब कैसे प्रूव करना है देखो, तो ये ए सी बड़ा है ए बी से, यस हाँ कि सर। ना? सर तो ए सी बड़ा है ए बी से, ए सी बड़ा है ना ए बी से, यस सर। तो ए सी इज द स्मॉलेस्ट, सॉरी ए बी इज द स्मॉलेस्ट। ओके, थोड़ा टाइम नहीं बचा इसलिए आप ऐसा होती है क्वेश्चन पैम्पलेट में कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के डाउट लेक्चर रखूंगा, यदि कुछ बाकी रहेगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करा दूंगा। ओके, बिकॉज आई हैव ओनली हाफ एन मिनट टू स्टॉप द। सर हाँ बोलो, सर जल्दी बोलो अभी जल्दी बोलो। ये 2 टाइम्स ही लिखना है ना? हाँ, सारे क्वेश्चन 2 टाइम्स प्रैक्टिस करने आज, शाम को भेज देने, हो ना? यदि ये क्वेश्चन में आपको यदि नहीं समझ में आएगा सॉल्यूशन देख के, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ओके, एक क्वेश्चन के लिए मैं रिज्वाइन नहीं सर 2 करूंगा। नंबर का बताओ ना एक बार। सर मैं अभी बाहर हूँ सर, और नहीं, तो सर। सर मैं अभी अपने घर पे नहीं हूँ, तो मैं कल तक भेज सकती हूँ सर? चलेगा चलेगा, हाँ सर एक बार 5th नंबर का दिखाओ। कर सर, दो, 2 नंबर का जल्दी कर दो। मैं पीडीएफ भेजता हूँ।